इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले क्वेश्चन का मतलब समझाता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब है एक पार्टिकल है, उसका पार्टिकल ए, उस पर चार्ज क्यू है, और पार्टिकल बी है, उस पर चार्ज 4q है। दोनों का मास विद ईच ऑफ देम हैविंग द सेम मास m when allowed to fall from rest through same electric potential difference, the ratio of their speed va and vb will becomes। दोनों चार्जों को, अच्छा हम जानते हैं ना, जैसे किसी चार्ज को, जैसे सपोज करो ये कोई चार्ज प्लेट है और यहाँ पे मैं किसी चार्ज को रख दूँ, मान लो मैंने प्लस क्यू को रख दिया, तो इस प्लस की वजह से इस प्लस को ये रिपेल कर देगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या चलता है कि इस जगह की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आगे जाके काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। भाई यदि मैं इस चार्ज को भगने ना दूँ, पकड़ लूँ, भगने ना दूँ, तो इसकी वजह से फड़फड़ा रहा होगा, तो इसी फड़फड़ाहट को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और छोड़ दूंगा तो इस पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ आके काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ जो फिजिक्स चलेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यू वी। जब कोई क्यू चार्ज वी पोटेंशियल में रखा हो तो पोटेंशियल एनर्जी होती है क्यू वी, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी। वी ना लिख के मैं यू लिख देता हूँ, है ना, यू, क्योंकि वी फिर ये भी वी पोटेंशियल ये वी, तो थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए, तो मैंने स्पीड को यू लिख दिया। हालांकि ऑप्शन में वी ए वी भी बोला है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस वी में वी लिख देता हूँ, वी में थोड़ी घुंडी मार देता हूँ ऐसे। डोंट बी कंफ्यूज विद दिस वी, विद दिस वी। तो आपका यहाँ से वेलोसिटी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, 2qb/m। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया √2qb/m। ये किस सिनेरियो का सीन हो गया, जब किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो, तो उस चार्ज की स्पीड निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जब ये फॉर्मूला आप ए के लिए यूज करोगे, फॉर ए, जब फॉर ए के लिए यूज करोगे, ठीक है, वी ए, तो आप 2 रखोगे, ठीक है, क्यू रखोगे, लेकिन किसका, ए का। उस पर जो चार्ज था वो क्यू था, तो वो क्यू रख देंगे, वी रखेंगे, और एम दोनों का सेम था। लेकिन जब ये फॉर्मूला बी के लिए लगाओगे, द सेम फॉर्मूला व्हेन यूज फॉर द पार्टिकल बी, तो उसकी जब स्पीड निकालोगे तो 2 की जगह हम 2 रखेंगे, लेकिन क्यू उसका 4q दे रखा है सवाल में, पोटेंशियल वही है, तो वी, ठीक है, तो वी की जगह वी ही रखेंगे क्योंकि सेम पोटेंशियल और मास भी सेम है। तो आप देख सकते हो, अब आपको रेशियो निकालने में कोई दिक्कत होनी तो चाहिए नहीं, तो इसलिए, ठीक है, देयरफॉर VA/VB जब आप निकालोगे VA/VB, तो आप देखोगे 2 कट जाएगा, Q कट जाएगा, V कट जाएगा, M कट जाएगा, केवल 1/4 अंडर रूट में, यानी 1/2। तो आंसर हमारा क्या आ गया, B। ठीक है, तो सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट मारिए। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक सवाल और है, उस सवाल को भी देख लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। वो देखिए, इसका स्क्रीनशॉट मारिए। क्या कह रहा है, एक चार्ज क्यू है, कंटेन n इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पर n ही चार्ज हो जाएगा फिर, ठीक है। ईच ऑफ मास m, सबका मास m है। दिस चार्ज इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v, द स्पीड एक्वायर्ड बाई, तो इसमें भी वही फिजिक्स लग जाएगी ना, कि पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा स्पीड है तो सीधे सीधे हम ये स्पीड का ही फॉर्मूला ना यूज कर लें, ये वाला स्पीड का फॉर्मूला जो हमने यहाँ ड्राइव किया है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिजिक्स तो यही लगेगी। तो सिंस v, घुंडी वाला v, यानी ये v स्पीड 2qb/m होता है। अब बताइए, इस सवाल में अ चार्ज q कंटेन n इलेक्ट्रॉन्स, तो इस सवाल में हमारा q है n ही, इस सवाल में जो चार्ज है कंटेन n इलेक्ट्रॉन, तो n ही, और सबका मास m है, तो m, तो फिर से q की जगह तो हम n ही रखेंगे और m की जगह nm रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा nm, क्योंकि जब हमारे पास n इलेक्ट्रॉन है और हर इलेक्ट्रॉन का मास m है, ठीक है, तो मास भी तो nm हो गया, n इलेक्ट्रॉन उसमें एक्स्ट्रा है तो n ही चार्ज हो गया, और n इलेक्ट्रॉन है तो उस पर मास nm हो गया। तो जब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इस सिनेरियो में, तो v इक्वल टू अंडर रूट 2 की जगह 2, लेकिन q की जगह ne, इस q की जगह, इस v की जगह ये पोटेंशियल है v/m की जगह nm, तो n से n कट गया, द स्पीड एक्वायर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल कितनी आई, 2ev/m, यानी ऑप्शन ए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, इसको दुबका देता हूँ, इसको ऐसे आप ले लीजिए।